सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है हमारी जीभ। तो सबसे पहले बच्चों, हमें इस अध्याय में एक चित्र दिया गया है और उसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेंढक अपनी जीभ का इस्तेमाल किस लिए करता है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि मेंढक अपनी जीभ का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है। कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए कर रहा है। चिड़िया अपनी जीभ का किस प्रकार इस्तेमाल कर रही है। तो चिड़िया अपनी जीभ का किस प्रकार इस्तेमाल कर रही है, अपनी आवाज के लिए। जो कू कू ची ची करती है वो किससे करती है, जीभ से करती है। जानवर अपनी जीभ से अपने घाव को क्यों चाटते हैं। तो जब आपने देखा होगा किसी डॉगी को चोट लगती है, किसी कुत्ते को चोट लगती है, तो वो क्या करता है, या फिर किसी गाय को भैंस को चोट लगती है तो वो क्या करते हैं, अपनी जीभ से अपने चोट को चाटते हैं ताकि वो चोट ठीक हो जाए। क्योंकि उनको तो कोई दवाई नहीं लगाता, तो वो अपने थूक के सलाइवा से ही उस चोट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य अपनी जीभ को किन किन कार्यों में इस्तेमाल करता है। तो मनुष्य अपनी जीभ को किन किन कार्यों में इस्तेमाल करता है, बोलने के लिए, खाने के लिए, इन सब चीजों में ही हमारी जीभ इस्तेमाल होती है। कोई स्वाद के लिए, अगर हमें कुछ स्वाद, किसी चीज का स्वाद लेना है तो वो किससे आता है, हमारी जीभ से आता है। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे ज्ञानेंद्रियां, स्वाद, कलिकाएं, मस्तिष्क और क्रियाशील। किसी भी चीज का आभास अथवा ज्ञान करने के लिए प्रकृति ने हमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियां दी हैं। इनमें से एक है जीभ। यानी कि प्रकृति ने हमें कुछ भी चीज अगर हमें महसूस करनी है तो उसके लिए हमें कुछ ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसमें से एक क्या है, जीभ, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई चीज खाते पीते हैं, हमें उसके स्वाद का एहसास हो जाता है। जीभ किसी भी चीज के स्वाद का पता लगाती है। आप जानते ही हैं, चीनी का स्वाद मीठा होता है, नमक का स्वाद नमकीन होता है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है, करेले का स्वाद कड़वा होता है। जीभ में ऐसी क्या विशेषता या गुण है जिससे उसे खट्टे, मीठे, नमकीन, कड़वे अर्थात सभी प्रकार के स्वादों का पता चल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमें स्वादों का पता चलता है, कुछ भी अगर हम खाते हैं, कड़वा हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, तो वो हमें कैसे पता चलता है, जीभ से पता चलता है। लेकिन जीभ में ऐसा क्या है जिससे हमें हर किसी चीज का स्वाद पता चल जाता है। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि जीभ की ऊपरी सतह पर अनेक दाने होते हैं। ये और कुछ नहीं अपितु स्वाद कलिकाएं हैं। यानी कि जीभ में जो ऊपर ऊपर कुछ दाने होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जो 4 तरह के स्वादों की पहचान करती है। हमारी जीभ का आगे वाला भाग मीठा, नमकीन, किनारे वाला भाग खट्टे और पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद को पता करके सूचना मस्तिष्क को भेजता है। मजे की बात यह है कि जीभ के बीच का भाग कोई स्वाद ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उस पर स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। यानी कि जो स्वाद कलिकाएं है वो किस प्रकार के, 4 प्रकार के स्वादों को बताती है। जीभ का जो आगे वाला भाग है वो किसको बताती है, मीठे भाग और नमकीन भाग को बताती है। और किनारे वाला यानी कि जो इधर साइड के होते हैं वो किसको बताते हैं, खट्टे को बताते हैं। और पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद को, यानी कि जो हमारा पीछे का भाग है जीभ का, वो कड़वे स्वाद को बताता है। और ये पता करके कहाँ तक पहुंचाते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम कुछ खाते हैं तो वो मस्तिष्क तक पहुंचता है कि अच्छा ये स्वाद कड़वा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, इस प्रकार का। और जो बीच का भाग है उसमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती, इसलिए वहां पे कोई भी स्वाद हमें नहीं पता चलता। अब प्रश्न ये है कि ये स्वाद कलिकाएं स्वाद का पता कैसे लगाती हैं। हमारे मुंह में हमेशा लार बनी रहती है। जब भी हम कोई वस्तु खाते या पीते हैं तो उसका कुछ भाग लार के संपर्क में आता है।
इससे स्वाद कलिकाएं क्रियाशील हो उठती हैं। इसकी सूचना मस्तिष्क तक जा पहुंचती है और उसके विशेष स्वाद का एहसास होता है। यानी कि जो स्वाद कलिकाएं वो कैसे पहुंचाती है, जो हमारे मुंह में लार होता है जिसे हम थूक भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जिसे हम पानी बोलते हैं। जैसे हम कुछ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है ना, तो वो क्या है, वो लार होता है। तो लार के द्वारा ही क्या होता है कि वो खाना लार में मिक्स होता है और वो स्वाद कलिकाएं फिर मस्तिष्क तक हमारे स्वाद को पहुंचाती है। कभी कभी आप पाते हैं कि हमारी जीभ स्वाद का पता लगाने में कठिनाई अनुभव करती है। यदि जीभ पर बर्फ घिस दी जाए तो कुछ समय के लिए स्वाद कलिकाएं सुन्न हो जाएंगी और वे किसी तरह के स्वाद की पहचान नहीं कर पाएंगी। स्वाद कलिकाओं के कुछ समय तक स्वाद पता न चलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जीभ पर मैल जम जाना। आमतौर पर पेट की खराबी के कारण ऐसा होता है। किसी गर्म चीज को खाने से जब जीभ झुलस जाती है तो भी स्वाद कलिकाएं स्वाद का पता नहीं कर पाती। बुखार में भी वे पूरी तरह काम नहीं कर पाती है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जीभ स्वाद का पता नहीं कर पाती। अगर हम जीभ में बर्फ घिस देंगे तो कुछ समय के लिए जीभ स्वाद नहीं पता कर पाएगी। और अगर कभी हम जीभ साफ नहीं करेंगे, मतलब हमारा जीभ गंदा होगा और पेट में कुछ खराबी होगी या हमें बुखार होगा, तो इस वजह से भी हमारी जीभ स्वाद का पता नहीं लगा पाती, क्योंकि स्वाद कलिकाएं काम नहीं करती। तो इस अध्याय में बच्चों हमें जीभ के बारे में बताया गया है कि जीभ किस प्रकार से और कहाँ-कहाँ जीभ का स्वाद हमें पता चलता है, कौन कौन से जगह पर हमें कौन कौन सा स्वाद पता चलता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।